नमस्कार, सिटी वेब में एक बार फिर आपका स्वागत है। आपका दिन शुभ हो और बहुत मंगलमय हो। जी हाँ, पितृपक्ष चल रहा है। हमारे में से बहुत सारे लोग पितरों का श्राद्ध कर रहे हैं। आज का ये जो विशेष साखी है वो पितृपक्ष के ऊपर ही है। एक बार की बात है, श्री गुरु नानक देव जी हरिद्वार में आए। जब आप हरिद्वार में आए तो आपने घाट के किनारे पे देखा, गंगा जी के घाट के किनारे पे देखा कि वहां पे कुछ लोग अपने जो पुरखे थे, जो पूर्वज थे, उनका पिंड दान कराने के लिए आए हुए थे। वहां पे पूजा चल रही थी। गुरु साहब ने देखा कि वहां पे बैठे हुए पंडित जी जो जजमान थे, जो कि एक व्यापारी परिवार से आते थे, उनको सूर्य को जल चढ़ाने के लिए बोल रहे हैं। तो उन्होंने गंगा जल को लिया और एक छोटे से लोटे से सूरज को जल चढ़ाया जा रहा था। वो बार बार जल चढ़ा रहे थे सूरज की तरफ देख देख के। यह देख के गुरु नानक देव जी ने उनको शिक्षा देने के लिए उल्टी दिशा में, जो कि पंजाब की तरफ को उनका गांव था, उस तरफ उस दूसरी दिशा में, बजाय सूरज की दिशा के, सूरज की तरफ पीठ करके दूसरी दिशा में जल चढ़ाना शुरू कर दिया। यह देख के व्यापारी बड़े हैरान थे और जिज्ञासावश उन्होंने पूछा कि अरे आप ये क्या कर रहे हैं, सूर्य तो दूसरी तरफ है। गुरु साहब ने बोला कि आप क्या कर रहे हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा कि मैं क्या कर रहा हूं। तो उन्होंने बताया कि पंडित जी ने हमें कहा है कि अगर हम सूर्य देवता की तरफ देख के जल चढ़ाएंगे, उस दिशा में जल चढ़ाएंगे, तो हमारे पितरों तक जल पहुंचेगा, जिससे कि उनकी प्यास पूरी होगी, प्यास ठंडी होगी। गुरु साहब ने कहा, जी हाँ, मैं भी आपको देख के यही कर रहा हूं। मैं यहां पे आया तो मैंने देखा कि मेरे करतारपुर में मेरे खेत हैं, उन खेतों को पानी कौन देगा। जब मुझे याद आया और मैंने भी इससे शिक्षा ली कि मैं यहां से क्यों ना गंगा जल अपनी फसलों को चढ़ा दूं, तो मैंने ये जल फसलों को चढ़ाना शुरू कर दिया। थोड़ा समय बीता, उन्होंने बोला कि क्या आप कैसी बात कर रहे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है कि आप यहां से जल दें और अब वो आपके खेतों तक पहुंच जाए। यही बात गुरु साहब ने फिर दोहराई कि ऐसा कैसे हो सकता है कि आप यहां पे जल दें और वो आपके पुरखों तक पहुंच जाएं। ये बात सुन के जो व्यापारी वर्ग के जो लोग थे वो बड़े हैरान हुए। इस बात पे पंडित जी को भी गुस्सा आया। पंडित जी गुरु साहब के नजदीक आए और पंडित जी ने कहा, ये क्या इनको बरगला रहे हैं आप, बिल्कुल ये तो प्रथा है, ये तो ऐसे ही चली आ रही है। तो गुरु साहब ने कहा, बिल्कुल मैं तो प्रथा के खिलाफ नहीं जाता, मैं तो प्रथा के साथ हूं, पर मुझे ये बात समझ में नहीं आती कि ये जो जल है ये पुरखों तक कैसे पहुंचेगा। अब पंडित जी को गुरु साहब ने फरमाया, गुरु नानक देव जी ने बोला कि अच्छा मुझे ये बताइए कि आप दोनों को ख्याल ही कहां था जब आप पूजा कर रहे थे। ये व्यापारी जो भाई हैं, जो कि आपके जजमान हैं, ये तो पूरे समय इनका ध्यान अपने व्यापार की तरफ था कि मैं कब वापस जाऊं, और व्यापार की बातें मन में लगा रखी थी इन्होंने जब ये पूजा कर रहे थे। आप ही बताइए व्यापारी जी, आप ऐसा नहीं कर रहे थे कि आप अपने व्यापार के बारे में सोच रहे थे जब पूरा समय जब आप पूजा कर रहे थे। और पंडित जी आप तो ये सोच रहे थे कि कितनी दक्षिणा आएगी, क्या करूंगा दक्षिणा से, आज दिन कैसे बीतेगा, आज कितना पैसा आएगा, आप भी यही सोच रहे थे। ये बात सुन के पंडित जी और ये व्यापारी भाई दोनों जान गए कि ये व्यक्ति कोई साधारण इंसान नहीं, कोई दैवीय पुरुष हैं, कोई सद्गुरु हैं। और आप दोनों ने ही आपको प्रणाम किया और आपकी शरण में आए। जी हाँ, हमें भी चाहिए इस कहानी से शिक्षा लेके हमें जीते जी माता पिता जो जीवित हमारे घर में बुजुर्ग हैं उनको परमात्मा तुल्य मान के उनकी हम सेवा करें। अगर हम पूर्वजों का नाम लेके कुछ दान पुण्य करते हैं तो कोई उसमें बुराई नहीं है, अच्छी बात है, पर वहमों में फंसने के बजाय जीते जी माता पिता की सेवा करें, अपने बुजुर्गों की सेवा करें, उनका ख्याल रखें और उनकी खूब दिल लगा के जो भी उनकी बातें हैं उनको सुने, उनके अनुभव को जाने। जी हां, अंधविश्वास और विश्वास में बस थोड़ा सा फर्क होता है। इस फर्क को जानें और अपने जीवन को बेहतर करें। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा, और किस टॉपिक के ऊपर चाहते हैं कि आप हम नई खाकी बनाएं, कौन सा वो विचार है जो आपको लगता है बड़ा महत्वपूर्ण है, कोई आपका सवाल हो वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और इस कहानी को पितृपक्ष में शेयर करना मत भूलिएगा। माता पिता जो जीवित हैं वो बहुत खुश होंगे, जो बुजुर्ग जीवित हैं, जो आपको ये विचार सुनते हुए देखेंगे, उनको भी बहुत खुशी होगी कि माता पिता की सेवा करना परमात्मा की सेवा करना है। आज के लिए नमस्कार।